आज के इस आधुनिक समाज की चकाचौंध में एक हिस्सा हमारे समाज का ऐसा भी है जो पूरी तरह से सड़ चुका है। मेरा सवाल आपसे भी है कि क्या आज के समय में बेटियां हमारे बेटों से किसी भी तरीके से कम हैं? क्या उन्हें इस बात की सजा मिलनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं वसीम उपस्थित हूं आपके सामने एक ऐसी ही बेटी के साथ जिसे इस समाज में बहुत यातनाएं दी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वह एक बेटी पैदा हुई। लेकिन उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और निर्भीकता से देश में बहुत सारे मेडल्स एवं पुरस्कारों को अपने नाम किया। अभी इन्होंने 3 सीनियर नेशनल लेवल, 2 जूनियर नेशनल लेवल, 8 यूनिवर्सिटी लेवल, 2 स्कूल लेवल, 1 बेस्ट लेवल जूनियर तथा अभी हाल ही में जल्दी ही मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित भी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं हमारे बस्ती के ब्यूरो चीफ मुनव्वर हुसैन जी एवं राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी हिना खातून के बातचीत की कुछ झलकियां। हिना जी, आपका न्यूज़ दिल से भारत में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप बताइए कि गेम आपके जीवन में क्या है, क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? थैंक यू सर। अगर गेम ना होता तो शायद आज हम आपके पास इंटरव्यू के लिए ना बैठे होते। तो मैं बताना चाहूँगी गेम मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है और गेम की वजह से ही आज मुझे आप सभी लोग का प्यार और आशीर्वाद और दुआ सभी मिल रहा है और गेम की वजह से ही पूरी बस्ती या जो भी मुझे जानते हैं, गेम की वजह से जानती है। इसलिए गेम मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? सर, प्रेरणा स्रोत की अगर मैं बात करूँ तो प्रेरणा स्रोत मेरी परिस्थितियाँ हैं। मेरी परिस्थितियाँ जो थीं उसकी वजह से ये प्रेरणा मुझे मिली। चूँकि जिस माहौल से मैं बिलॉन्ग करती हूँ वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कोई खेल से था या फिर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी ऐसा था। मेरे आस-पास पड़ोसियों में कोई ऐसा नहीं था और मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था। तो मेरी परिस्थितियाँ जो थीं उसके हिसाब से मुझे मजबूती मिली और उसी के हिसाब से मैं पढ़ने बाहर जब आई तब लोगों को देख कर के खेलने का इच्छा तो मैं स्टार्टिंग से मेरा था। मैं 6 क्लास में जब थी तभी से मैं दौड़ना-वौड़ना मतलब दौड़ना तभी से मेरा था, दौड़ना-भागना। तो जो परिस्थिति थी मेरी उसी के हिसाब उसी वही मेरा प्रेरणा स्रोत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ वो क्या परिस्थिति थी? जो अभी आपने कहा परिस्थितियाँ थी, तो परिस्थितियों के बारे में बताइए प्लीज़। परिस्थितियाँ ये थी सर कि मेरी मदर हैं, फादर्स मेरे जो हैं उन्होंने मदर को छोड़ दिया था एक लड़का ना होने की वजह से। मम्मी को 7 लड़कियाँ थीं, लड़का नहीं था तो 7वीं लड़की मैं ही हूँ। ख़ैर लास्ट टाइम तक उन्हें उम्मीद था कि ये लड़का होगा और मैं लड़की हुई। तो पिताजी ने वाइफ़ ले आए थे और लड़के की वजह से तो मदर मेरी आ गईं मायके में। तो मायके से ही मायके में भी अच्छी स्थिति नहीं थी तो नाना लोग मामा लोगों ने थोड़ी-सी ननिहाल से थोड़ी दूरी पे एक थोड़ी-सी सरकारी ज़मीन पे ही एक गुमटी रख के वहीं पे मम्मी को रख दिया और मम्मी वहीं दुकान-वुकान लगा कर के पालन-पोषण हम लोग का किया। तो मेरी और भी बहनें हम प्राइमरी स्कूल के ही स्टूडेंट रहे हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद में वहीं से पढ़ना-वढ़ना तो जब जब मुझे समझ आई थोड़ी बहुत कि ऐसी वजह से लड़के की वजह से मम्मी को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है चूँकि जिस माहौल में हम थे, एक सड़क पे लड़कियों को रखना कितनी बड़ी बात है ये आप जान सकते हैं मेरा घर हाईवे पे है और बहुत सारी परिस्थितियों को झेलना पड़ा मुझे, जो वही मुझे मजबूत बनाया और मैं वहीं से निकल कर के फिर मजबूती को पकड़ते हुए फिर मैं यहाँ तक आई। तो आप किसी पर्सन या व्यक्ति का नाम बताइए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिससे आप जो आपके प्रेरणा स्रोत हों और जिन्होंने आपके लाइफ में या है ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो? हुँ, हाँ, प्रेरणा स्रोत सर मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है कि मैंने कोई मेल या फीमेल को मैंने देखा। मेरी परिस्थिति जो थी वही थी मेरा प्रेरणा स्रोत। मुझे निकलना वहाँ से मैं हमेशा ये सोचती थी क्योंकि जब 4 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ एक्सपायर हो गई थीं
आर्थिक स्थिति नहीं सही थी उस टाइम बीमारी की वजह से, तो जो 4 लड़कियाँ बची उनकी, अ, समाज क्या था आप जान रहे हैं, एक औरत को 4 नौजवान लड़कियों को पालना बहुत बड़ी बात होती है और सड़क पे वो भी एक छोटे से मकान में, एक झोपड़ी में रखना, तो लोगों का बुरा-भला कह देना, अ कोई भी आ जाता था, कुछ भी कह देता था, तो मम्मी बहुत रोती थीं, बहनें भी परेशान होती थीं, चूँकि ऐसी स्थिति थी जो मैं नहीं कह सकती अभी। चलिए, जो बच्चियाँ, जो बेटियाँ, जो समाज के लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आप हिम्मत कभी मत हारें। और बुरा वक़्त आता है इसीलिए हमारी हिम्मत को देखने के लिए। क्या हम हिम्मत रख पाते हैं? क्या हम सहन शक्ति हमारी कैसी हो? अ, ऊपर वाले की रहमो-करम से जो मेरी सहन शक्ति है ना, मैं ईश्वर से, खुदा से, भगवान से यही प्रेयर करती हूँ, हर लड़की के पास यही सहन शक्ति हो। चूँकि वही सहन करते हुए आज मैं यहाँ बैठी हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ। तो कहीं न कहीं अगर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आती तो मुझे नहीं लगता है जिस धर्म से, जिस जात से मैं बिलॉन्ग कर रही हूँ, मैं निकल के यहाँ तक आ पाती। आप बताइए, आप अपनी लाइफ़ में क्या अचीव करना चाहती हैं? सर मैं वैसे तो मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म से हूँ, खेल से हूँ, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं देश के लिए खेलूँ और देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊँ। इच्छा तो यही है, लेकिन अभी परिस्थितियाँ नहीं ठीक होने की वजह से ये भी है कि एक आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, घर वालों की भी देखभाल करनी है, तो मैं चाहूँगी कि अभी मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। आप समाज और सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं? अ, अगर सरकार से मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि अगर मैं उस लायक हूँ, अ, अगर उनकी निगाह में या वो हमारी काबिलियत को जो भी अगर अगर उनके अनुसार मैं हूँ तो उस तरह से मुझे कोई जॉब या मेरी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मुझे कहीं सेटल कर दें।